श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्। हरे कृष्णा। आप सभी को इस मंगलमयी देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आखिरकार 4 मास की योग निद्रा के बाद आज भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आ गए हैं। इस संपूर्ण भौतिक संसार का चक्र फिर से आरंभ हो रहा है और इस नवीन सूर्योदय उषा काल में आज हम देव उठनी एकादशी का पालन करने जा रहे हैं। आज से पवित्र तुलसी विवाह भी आरंभ हो जाएंगे और उसके बाद मनुष्य समाज में भी हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाएगा। तो चलिए ऐसे पावन पर्व पर आज हम श्रवण करते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का, और उसके साथ साथ इस कथा के अंत में आपके लिए भगवान श्री विष्णु का एक सुंदर और पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ एक मनमोहक भजन भी है। तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा और हाँ, अंत में इस भजन का आस्वादन भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज की इस देव उठनी एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, समस्त पापों से मुक्त करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली इस उत्थान एकादशी की महिमा का गान सुनो। तब नारद मुनि ने कहा, हे पिताजी, कृपया मुझे बताइए कि मध्याह्न में भोजन लेने से, संध्या के समय भोजन लेने से और संपूर्ण निर्जल उपवास के क्या फल प्राप्त होते हैं, और कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी का महात्म्य क्या है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई दिन में एक बार भोजन लेता है तो उसके एक जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई संध्या के बाद भोजन लेता है तो 2 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और पूरा व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी मंदार पर्वत के समान पापों को भी नष्ट कर देती है और उसे देव उत्थान हरिबोधिनी या उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन अर्जित पुण्य सुमेरु पर्वत के समान हो जाते हैं। उत्थान एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करने वाले मनुष्य के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्थान एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने वाले के भूत, वर्तमान और भविष्य की समस्त पीढ़ियां वैकुंठ प्राप्त करती हैं। चाहे उसके पितृ पापों के कारण नरक में ही क्यों ना हो, लेकिन वे दिव्य देह प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रवेश करती हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से इस एकादशी व्रत का पालन करता है वो अत्यंत शिक्षित, विख्यात और प्रसिद्ध कुल वाला बन जाता है, और इसीलिए सभी कार्यों को छोड़कर इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन व्रत और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य के मन, वचन और कर्म से अर्जित पापों का नाश स्वयं भगवान गोविंद करते हैं। उसके पुण्य असीम हो जाते हैं और वो महान भय से मुक्त हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में इस एकादशी का व्रत ना करने वाले या फिर भगवान विष्णु की उपासना ना करने वाले के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, आराधना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान के विषय में सुनना चाहिए और वक्ता को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए, और जो मनुष्य ऐसे दान देता है वो जीवन के अंत में भगवान विष्णु के भगवत धाम में प्रवेश करता है। ब्रह्मा जी से ये वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे पिताश्री, अब आप मुझे इस एकादशी व्रत पालन करने की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर मुख धोकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान केशव की उपासना करनी चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण भक्ति भाव से उपवास का पालन करना चाहिए और द्वादशी के दिन ही अन्न भोजन खाना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करके भगवान विष्णु के पास रहना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जो भी पुण्यात्मा मनुष्य इन उपदेशों का पालन करते हैं वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन मनुष्य को हर प्रकार के लोभ का त्याग करना चाहिए। भगवान कृष्ण की आराधना कपूर, फल और पुष्पों के साथ अभिषेक के द्वारा करनी चाहिए। वे समस्त भक्तिमय कार्य इस एकादशी के दिन करने से समस्त तीर्थों के स्नान
और हर प्रकार के दान देने से 1 करोड़ गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। ताजे तुलसी के पत्तों और सुगंधित फूलों से इस मास में भगवान जनार्दन की पूजा करने वाले के 10,000 जन्मों से अर्जित पापों को भगवान स्वयं नष्ट कर देते हैं। अगर कोई मात्र तुलसी महारानी को देखता है, उसका स्पर्श करता है, उन्हें प्रार्थना करता है, उसे उगाता है, उनकी उपासना करता है या उनमें जल प्रदान करता है, तो वो नित्य भगवान हरि के धाम में वास करता है। हे नारद, जो भी 9 विधियों द्वारा तुलसी देवी की सेवा पूजा करता है, वो उतने ही हजारों युगों तक आध्यात्मिक जगत में आनंद पूर्वक रहता है। जितने विकसित तुलसी पौधे में जड़ और जड़ों की उपशाखाएं होती हैं। जब एक परिपक्व तुलसी का पौधा बीज उत्पन्न करता है, तो उन बीजों से अनेक पौधे उग जाते हैं और अनेक शाखाओं, टहनियों और फूलों में फैल जाते हैं। ये फूल भी अनेकों बीज उत्पन्न करते हैं। जितने हजारों कल्पों तक ऐसे बीज उत्पन्न होते रहेंगे, तुलसी की इन 9 विधियों से उपासना करने वाले के पितरों उतने समय तक भगवान हरि के धाम में वास करेंगे। हे नारद, इस प्रकार भगवान केशव की उपासना करके द्वादशी के दिन प्रातः शीघ्र उठना चाहिए। स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए और फिर उनकी आज्ञा से कुछ अन्न लेना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार अपने गुरु की उपासना करनी चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए, और तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के दिन पर चातुर्मास समाप्त हो जाता है, इसलिए चातुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से इस एकादशी की ऐसी महिमा का श्रवण करके नारद मुनि ने धन्यता का अनुभव किया और कार्तिक मास में आने वाली इस देव उठनी एकादशी का गुणगान करने के लिए और संपूर्ण पृथ्वी पर इसका प्रचार करने के लिए नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर वहां से मर्त्य लोक के लिए निकल पड़े। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। तो ये थी आज की देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब हम इस एकादशी के उपलक्ष्य में एक और सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था, और मूषक के स्वभाव अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को जो दीपक अर्पित किया जाता, उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इधर उधर भागता रहता। अब एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे, उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे, मंदिर में घंट बज रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वो मूषक बाहर आया। उसे अत्यंत भूख लगी हुई थी। भगवान नारायण के समक्ष दीपक तो जल रहा था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से बुझा नहीं था। अब क्या करे, भूख इतनी ज्यादा थी कि मूषक ने उस दिए के ठंडे होने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया। और परिणाम क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। बाती गर्म होने के कारण उसके दांतों में लग गई और अंदर ही अंदर वह जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण वह मूषक भगवान श्री हरि के विग्रह समक्ष उछलने लगा और आखिर उसकी मृत्यु हो गई। और ये समय था कार्तिक मास की एकादशी का। अब देखिए हमारे करुणा सिंधु भगवान की अपार करुणा।
मूषक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल गया था और इस वजह से उछल कूद कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मूषक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा और उस मूषक को मुक्ति प्रदान कर दी। अगर अनजाने में किए गए इस कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो ज़रा सोचिए, संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हमारे लिए किस सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे मधुसूदन, कार्तिक मास में आने वाली अन्य एकादशी कौन सी है, उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? तो भगवान ने प्रेम पूर्वक स्मित के साथ उत्तर दिया, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्थान एकादशी कहते हैं। इस संबंध में एक समय ब्रह्मा जी और नारद मुनि के मध्य सुंदर वार्तालाप हुआ था, उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय जब ब्रह्मांड के विविध लोकों में विचरण करते हुए नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने पिताश्री को प्रणाम किया और पूछा, हे पिताश्री, मैंने सुना है कि कार्तिक मास में एक अत्यंत पवित्र एकादशी आती है जिसका नाम है उत्थान एकादशी। ये एकादशी विशेष है, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके संपूर्ण महात्म्य से मैं अनजान हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करते हुए मुझे इस एकादशी का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञों से अर्जित पुण्य फल से भी कई गुना अधिक है। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन दान देता है, गाय की सेवा करता है, भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करती हुई कथा सुनता है या सुनाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे 100 गाय देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिनके पूर्वजों ने भयंकर पाप कर्म किए हैं और इस समय नरक की यातना भुगत रहे हैं, उनका भी उद्धार इस एकादशी के पालन से हो सकता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान हरि को कदम्ब का पुष्प अर्पित करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति उन्हें गुलाब पुष्प अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो अशोक वृक्ष का फल अर्पित करता है उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो चंपक पुष्पों से भगवान की पूजा करता है उसे दोबारा भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। और जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करता है उसे भगवान का श्वेत द्वीप प्राप्त होता है। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए इस दिव्य भजन का आस्वादन करें। विष्णु पूजा रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की, पापन मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पापांकुशा